नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बिल्कुल नए विषय पर बात करने वाले हैं। सोचिए जरा, अगर हवाई जहाज न होते तो क्या होता। न कोई विदेश यात्रा, न रातों रात डिलीवरी और न ही अंतरिक्ष से धरती की अद्भुत तस्वीरें। यकीन करना मुश्किल है ना? लेकिन सिर्फ 100 साल पहले तक इंसान ने कभी नियंत्रित शक्ति संचालित उड़ान भरी ही नहीं थी। आज हम बात करेंगे जंबो जेट्स, सुपरसोनिक सफर और यहाँ तक कि स्पेस टूरिज्म तक की। यह है हवाई यात्रा की अद्भुत कहानी। राइट ब्रदर्स से लेकर स्पेसएक्स तक हजारों सालों से इंसान आसमान को देखता रहा और उड़ने का सपना देखता रहा। यूनान की कथा में इकारस पंख लगाकर उड़ने की कोशिश करता है। लियोनार्डो दा विंची ने 15वीं शताब्दी में उड़ने वाली मशीनों की डिजाइन बनाई, लेकिन ये सब केवल कल्पना थी जब तक कि 17 दिसंबर 1903 का दिन नहीं आया। उस ठंडी सुबह नॉर्थ कैरोलिना के किटी हॉक में दो भाइयों ऑनरविल और विल्बर राइट ने इतिहास रच दिया। उनकी मशीन राइट फ्लायर ने पहली बार नियंत्रित और निरंतर उड़ान भरी, सिर्फ 12 सेकंड और 120 फीट की दूरी। लेकिन यही वह चिंगारी थी जिसने पूरी एविएशन क्रांति की शुरुआत की। राइट ब्रदर्स की सफलता के बाद पूरी दुनिया उड़ान के जादू में बंध गई। पहले ही विश्व युद्ध में हवाई जहाजों का इस्तेमाल युद्ध में होने लगा, न सिर्फ निगरानी के लिए बल्कि आसमान में डॉग फाइट्स के लिए भी। फिर आया 1920 और 1930 का दशक, जिसे कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ एविएशन। 1927 में चार्ल्स लिंडबर्ग ने अकेले अटलांटिक पार किया। अमेलिया ईयरहार्ट साहसिक उड़ानों से विश्व की प्रेरणा बनी। हवाई जहाज तेज, मजबूत और भरोसेमंद होते गए। अब कमर्शियल एयर ट्रैवल का सपना असंभव नहीं लग रहा था। 1930 के दशक में पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज और इंपीरियल एयरवेज जैसी एयरलाइंस ने यात्रियों को उड़ाना शुरू किया, लेकिन उस समय उड़ान का अनुभव आज जैसा आरामदायक नहीं था। न रिक्लाइनिंग सीट्स, न इन फ्लाइट मूवीज, बल्कि शोरगुल, झटके और बेहद महंगा सफर। एक टिकट की कीमत उस दौर की एक कार से ज्यादा होती थी। फिर भी प्रगति रुकी नहीं। 1930 के अंत तक डगलस DC-3 आया, जिसने पैसेंजर फ्लाइट्स को सुरक्षित, आरामदायक और धीरे धीरे आम जनता के लिए सुलभ बना दिया। फिर आया जेट युग। 1952 में ब्रिटिश द हैविलैंड कॉमेट पहला कमर्शियल जेट एयरलाइनर बना। यह प्रोपेलर विमानों से तेज और ऊंचा उड़ सकता था और दुनिया को और छोटा बना दिया। लेकिन असली क्रांति 1958 में बोइंग 707 से हुई। अब अटलांटिक पार करना थकाऊ विलासिता नहीं बल्कि व्यावहारिक हो गया। हवाई यात्रा अब केवल अमीरों की रोमांचक सवारी नहीं रही, बल्कि मध्यम वर्ग के लिए भी सुलभ हो गई। पर्यटन बढ़ा, वैश्विक व्यापार तेज हुआ और पूरी दुनिया और ज्यादा जुड़ गई। 1970 में हवाई यात्रा ने और बड़ी छलांग लगाई। बोइंग 747, जिसे जंबो जेट कहा गया, अपनी 2 मंजिला डिजाइन और विशाल क्षमता के साथ यह 400 से अधिक यात्रियों को ले जा सकता था। यात्रा का खर्च घटा और आम परिवार भी विदेश घूमने लगे। एयरपोर्ट्स का विस्तार हुआ, ड्यूटी फ्री शॉपिंग, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट
और लग्जरी लाउंज उड़ानों का हिस्सा बन गए। हवाई यात्रा अब केवल परिवहन नहीं रही, यह संस्कृति, जीवन शैली और व्यापार बन गई। इसी बीच एक और रोमांचक सपना आया, कॉनकॉर्ड, सुपरसोनिक यात्री विमान जो लंदन से न्यूयॉर्क सिर्फ 3.5 घंटे में पहुंचा देता था। लगभग 3 दशकों तक कॉनकॉर्ड लग्जरी और गति का प्रतीक बना रहा, लेकिन इसका सफर लंबा नहीं चला। बहुत ज्यादा खर्च, सीमित मार्ग और साल 2000 की दुखद दुर्घटना के बाद इसे 2003 में रिटायर कर दिया गया। आज तक कोई और सुपरसोनिक यात्री विमान उसकी बराबरी नहीं कर पाया। आज हवाई यात्रा हमारे रोजमर्रा का हिस्सा है। लो कॉस्ट एयरलाइंस जैसे रायनेयर, साउथवेस्ट और इंडिगो ने लाखों लोगों को आसमान तक पहुंचाया। तकनीकी प्रगति से जहाज और सुरक्षित, शांत और ईंधन सक्षम हो गए। एयरबस A380 दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर विमान बना, जिसमें 800 से ज्यादा यात्री बैठ सकते हैं। वहीं बोइंग 787 ड्रीमलाइनर ने हल्के डिजाइन और आरामदायक अनुभव से उड़ान का चेहरा बदल दिया। लेकिन इंसानी महत्वाकांक्षा बादलों पर रुकती नहीं। अगर 20वीं सदी आसमान पर विजय की थी, तो 21वीं सदी अंतरिक्ष पर विजय की है। एलन मस्क की स्पेसएक्स, जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन और रिचर्ड ब्रैंसन की वर्जिन गैलेक्टिक सभी स्पेस टूरिज्म को हकीकत बनाने की दौड़ में हैं। स्पेसएक्स पहले ही अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेज चुकी है और ऐसे रॉकेट बना रही है जो एक दिन न्यूयॉर्क से टोक्यो सिर्फ 1 घंटे में पहुंचा देंगे, धरती के वातावरण से बाहर जाकर। सोचिए, ग्रह के चारों ओर उड़ान भरना अंतरिक्ष से। तो अब आगे क्या? इलेक्ट्रिक विमान, हाइड्रोजन ईंधन, हाइपरसोनिक जेट जो ध्वनि की गति से 5 गुना तेज उड़ेंगे, और अंतरिक्ष यान जो पर्यटकों को धरती की कक्षा से भी आगे ले जाएंगे। अब ध्यान केवल गति और आराम पर नहीं, बल्कि स्थिरता पर है, क्योंकि हवाई यात्रा कार्बन उत्सर्जन में बड़ा योगदान देती है और उद्योग पर हरित होने का दबाव है। भविष्य के आसमान होंगे और भी स्वच्छ, स्मार्ट और जुड़े हुए। राइट ब्रदर्स के नाजुक लकड़ी के विमान से लेकर विशाल जंबो जेट्स तक, शोरगुल वाले प्रोपेलर से लेकर शांत इलेक्ट्रिक इंजनों तक, और अब पैसेंजर फ्लाइट्स से लेकर रियूजेबल रॉकेट्स तक, हवाई यात्रा की कहानी दरअसल इंसानी कल्पना और दृढ़ निश्चय की कहानी है। जब भी हम फ्लाइट पकड़ते हैं, हम सिर्फ पॉइंट A से पॉइंट B तक नहीं जा रहे होते, हम उस 100 साल पुराने सपने को जी रहे होते हैं। एक ऐसा सपना जो और ऊंचाई छूता जा रहा है, क्योंकि जैसा इतिहास हमें बताता है, इंसान के लिए आसमान कभी सीमा नहीं रहा। अपनी अगली उड़ान तक सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और रोचक विषयों पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।